जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। हमने स्टार्ट की थी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की एक सीरीज़ जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसके 2-3 लेक्चर्स हो गए। अगर आपने वो पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो पहले वाले लेक्चर देख लें और उस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है कि कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें हम स्पेल चेकिंग और ग्रामर की सेटिंग चेकिंग देखेंगे उसको कि किस तरह हम अपने स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं और ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको स्पेलिंग की गलती हो गई है, आपने ग्रामर की गलती कर दी है, तो आप MS वर्ड के अंदर उसकी स्पेलिंग को भी ठीक कर सकते हैं और उसको ग्रामेटिकली भी ठीक कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी MS वर्ड के अंदर मौजूद है। तो यही टॉपिक हमारा आज का होगा। इसमें कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो वो कवर करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि स्पेलिंग और ग्रामर को किस तरह सेट करते हैं। ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हवाले से जो ऑनलाइन अर्निंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। बाज़ वक़्त ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं आपको कि जिसमें आपकी पूरी की पूरी बुक दी जाती है, उसमें कहते हैं कि इसमें कुछ भी स्पेलिंग की गलतियाँ हैं, आप वो ठीक करें, और इसमें कुछ ग्रामर्स की गलतियाँ हैं। आप इसको प्रूफ रीडिंग भी कह सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग एक प्रोजेक्ट मिल जाए आपको और आप उसको जो है ना उसकी रीडिंग करें और उसके स्पेलिंग की गलतियों को रिमूव करें और उसको ग्रामरली भी करेक्ट कर लें। तो ये टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। तो जनाब दो तरह की वहाँ पे गलतियाँ होती हैं MS वर्ड के अंदर। एक तो स्पेलिंग की गलती, दूसरी ग्रामर की गलती होती है। और उसकी जो हमारे स्पेलिंग गलत होते हैं, कोई वर्ड हम गलत लिखते हैं या कोई ग्रामर गलत कर देते हैं, उसके हर उस लफ्ज़ के नीचे जो है ना एक होती है लाइन लग जाती है। लाइन दो तरह की लग जाती हैं, एक रेड लाइन होती है, दूसरी ब्लू लाइन होती है। इन दोनों का ख़ास मतलब होता है। अगर किसी वर्ड के नीचे एक रेड लाइन लग जाती है तो उसका मतलब यह है कि उसमें स्पेलिंग की गलतियां हैं, वो वर्ड स्पेलिंग के लिहाज से गलत है। अगर किसी वर्ड के नीचे ब्लू लाइन शो हो तो उसका मतलब यह है कि वो मिसयूज्ड हो गई है या उसमें ग्रामर की गलतियां आ गई हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसका फर्दर प्रोसेस है, वो भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो जनाब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर कैसे चेक करते हैं। फ़र्ज़ करिए हमने एक पैराग्राफ ओपन कर लिया जिसमें मैंने एक दो वर्ड जो है ना वो मैंने गलत कर दिए। अभी कर भी देता हूँ आपके सामने। एक दो मैंने लफ्ज़ गलत कर दिया। अब इसको ग्रामरली और इसकी स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं। तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ गलतियाँ लिख दी हैं और इसमें जो है रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे। रिव्यू टैब के अंदर जाके यहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग की एक ऑप्शन हमारे पास नज़र आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की वो F7 है। F7 जो है ना वो ग्रामर और स्पेलिंग की शॉर्टकट की, ये भी आपने याद रखनी है। तो इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमारे पूरे के पूरे पैराग्राफ को रीड आउट कर लेगा और सबसे पहले जो गलती होगी वो हमें बताएगा कि इसमें आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं। अभी इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो लाइन बाय लाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको रीड आउट करेगा और हर लाइन के अंदर कोई भी गलती होगी तो उसको पॉइंट आउट कर देगा। यहाँ पर इसके नीचे रेड लाइन लगी है। रेड लाइन का मतलब ये है कि आपकी जो है जो वर्ड है वो उसकी स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत भी यहाँ पे आपको शो करा देगा कि या तो आप इसको इग्नोर कर दें कि आपने ठीक लिखा है। नहीं, हमने ठीक नहीं लिखा बल्कि गलत है। अगर इसी तरह के वर्ड और भी हैं तो तमाम को इग्नोर कर दें कि आपका वर्ड ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है। तीसरा ये कि इसको ऐड कर दें, ये भी हम फर्दर देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन सबसे पहले हम इसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट कैसे करते हैं, या तो आप इसके रेड लाइन इसको खुद ही ठीक कर लें, या तो अगर आपको बाजू का ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती, ऐसा वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग आपको करेक्टली नहीं आता है, तो MS वर्ड के अंदर इसकी जो डिक्शनरी है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इसकी सजेशन में से सिलेक्ट कर लें कि आप ये वाला वर्ड लिखना चाह रहे थे। अब यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा था गिव की मैंने GIVE होता है ना, लेकिन मैंने GIVD लिख दिया है। तो इसकी जो पहली गलती है वो स्पेलिंग की गलती है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर उसने सजेशन दे दिया कि या तो आप इसमें से गिव लिखना चाह रहे थे या गिल्ड लिखना चाह रहे थे या गिल्ड या गेव या गॉड, कोई एक वर्ड लिखना चाह रहे थे लेकिन आपने उसकी स्पेलिंग गलत कर दी है। तो मेरा जो करेक्ट वर्ड था वो गिव था। मैं गेव को सिलेक्ट करूंगा और नीचे चेंज का बटन होगा तो मैं इसको चेंज कर दूँ, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। इस पूरे डायलॉग बॉक्स को बोलते हैं सजेशन। ये होता है कि आपको MS वर्ड की डिक्शनरीज के अंदर वो तमाम वर्ड प्रोवाइड करता है जो कि उस वर्ड जो आपने गलत लिखा उसके रिलेटेड हो, और आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसमें से करेक्ट वर्ड चूज़ कर लें जो आपकी पैराग्राफ या आपकी लाइन को सूट कर रहा हो। तो मेरा पैराग्राफ था गिव के अंदर वर्ड था, मैं इसको चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। जो ही चेंज हो गया, अब
पूरी लाइन कंप्लीट होगी, अगली लाइन पे चला गया, वहाँ पे डिज़ाइनर का गलत था। ठीक है, डिज़ाइनर वर्ड मैंने गलत लिखा था, तो यहाँ पर एक और सजेशन आ गई कि इसमें से डिज़ाइन लिखना चाह रहे थे, डिज़ाइनर, डिज़ाइंस या डिज़ाइनर्स लिखना चाह रहे थे, तो आपने गलत कर दिया। तो इसमें से आप सजेस्ट कर लें। तो यहाँ पे जो मैं वर्ड लिखना चाह रहा था वो डिज़ाइनर था, तो मैं डिज़ाइनर को चूज़ करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। नीचे इसके एक और गलती आ गई है कि जनाब ब्लू हो गया, स्पेलिंग भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आ गई। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू कलर की अगर स्पेलिंग की गलती आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपने उसकी ग्रामर को गलत किया, उसकी ग्रामेटिकल तौर पे वो गलत है। अब ग्रामर कैसे गलत है कि एक वर्ड के साथ 2 स्पेस नहीं आते, एक वर्ड के बाद 1 स्पेस आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्पेस दे रखी हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ग्रामर को रिमूव कर देता हूँ, एक स्पेस को रिमूव कर दे, वो भी ठीक हो जाएगा। या तो यहाँ से मैं आपकी सजेशन को भी ठीक कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसको चेंज करता हूँ, तो उसने एक रिमूव कर दिया और उसको बिल्कुल सेट कर दिया। नेक्स्ट पे चला कि जो गलत लफ्ज़ था वो ये था कि job.thanks.africa था, जो कि बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर भी नहीं ठीक हो रहा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्पेस आता है, क्योंकि हमारे पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जब पैराग्राफ ख़त्म हो जाए तो हमें स्पेस देते हैं, फिर ठीक होता है। या तो मैं इधर से ठीक कर लूँ इसको या तो मैं इसकी स्पेलिंग जो फंक्शनैलिटी है वहाँ से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज कर देगा। ठीक हो गया जनाब ये। और उसके बाद आ गया टू। अब ये देखें, क्योंकि टू किसकी यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो छोटे टी के साथ आता है, इसको चेंज कर लेते हैं। ये सारी की सारी वेल डन का इस तरह हम लिखते हैं, इसकी सजेशन में से ये इसको रिमूव कर देगा और इसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। इसी तरीके से आप चेंज ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे जो है ना चेंज कर देगा। इसको चेंज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसको चेंज करता जाएगा। और एट दी एंड ये क्या करेगा, स्पेलिंग और ग्रामर को जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, मैसेज शो करेगा कि अब आपका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ग्रामर की गलती को और देख लेते हैं कि इसको कैसे ठीक करते हैं। यहाँ पर मैं लाइन लिखता हूँ आई आर ए बॉय, तो ये क्या किया, नीचे गलत दे दिया इसने, आई के साथ आर, क्योंकि आर मैंने ठीक लिखा है लेकिन गलत है। क्यों गलत करे? क्योंकि ये ग्रामेटिकल तौर से ये गलत है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक और आएगा, या तो इग्नोर कर दें, यहाँ पर एम आएगा। जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है आई आर ए बॉय, तो ये ग्रामेटिकल तौर पर गलत है। ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पर मैं एम लिखूँगा। या मैं ग्रामर की स्पेलिंग फंक्शन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो सजेशन में भी देगा कि आप आई के साथ हमेशा एम लगता है, कि आई के आर की जगह पर आपने एम लगाना है, तो ये चूज़ करूँगा या सिलेक्ट कर लूँगा। एक और बात यहाँ पे दूसरा तरीका, या तो आप यहाँ से इसके टैब से रिव्यू टैब के अंदर जाके ग्रामर और स्पेलिंग के फंक्शन को चूज़ करें, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई आर ए बॉय है। ठीक है, तो या इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको सजेशन भी प्रोवाइड करेगा। फिर कहता है इग्नोर वंस, कि एक बार आप इसको इग्नोर कर देंगे, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसको ठीक समझते हैं तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करूँगा तो फिर भी इसको ठीक कंसीडर करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मैं लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा एक और आएगा यहाँ पे, ग्रामर के अंदर जाएँ, ग्रामर के अंदर वो आपको सजेशन भी प्रोवाइड करेगा, इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फर्ज के मैं नाम लिखता हूँ ज़ीशान जो है MS वर्ड की डिक्शनरी के अंदर नहीं है कोई वर्ड। ठीक है, तो ये तो आपके ग्रामर के तौर पर भी ठीक है, सॉरी गलत है, और इसका जो स्पेलिंग है वो भी गलत है। और ये रेड शो कर रहा है, रेड क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जो MS वर्ड की डिक्शनरी के अंदर वर्ड नहीं है, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन हमारे पर नजर आएंगे, जिसके साथ हम क्या करेंगे, सजेशन प्रोवाइड करके आपने निशान लिखा है, इसको निशान समझें या इसको इग्नोर ऑल कर दें, कि इसको इग्नोर करें कि आपका वर्ड बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि नेक्स्ट है ऐड टू दी डिक्शनरी में क्या करेंगे, इसको एक बार हम डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड डिक्शनरी का मतलब है कि इसको उसके साथ ऐड कर दें। नेक्स्ट टाइम जब आप MS वर्ड की फाइल के अंदर निशान नाम का लफ्ज़ लिखेंगे तो आपको ये नहीं बताएगा कि ये आपकी गलती है। ठीक है, तो ये उसको ठीक कर देगा। अभी इसको इग्नोर ऑल करते हैं तो ये इसको ठीक कर देगा। मैं दोबारा फिर कभी जब लिखता हूँ तो ये दोबारा मुझे गलती देगा कि निशान नाम का
वर्ड है वो डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड टू द डिक्शनरी करता हूँ। इसको ऐड टू द डिक्शनरी करूँगा तो ये क्या करेगा, उसको डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा। और नेक्स्ट में जब भी इसको मैं ज़ीशान लिखूँगा तो ये इसको गलती नहीं कंसीडर करेगा कि आपका ये वर्ड बिल्कुल ठीक है, और MS वर्ड की डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड ऐड हो जाएगा। कीप इन माइंड कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल है MS वर्ड उसकी डिक्शनरी के अंदर इंस्टॉल होगा, बल्कि ओवरऑल नहीं चेंज होगा, बल्कि ओवरऑल ये ऑनलाइन सिस्टम तो नहीं है ना, MS वर्ड आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, तो उसी की डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको टाइप करेंगे अपने MS वर्ड की डॉक के अंदर तो ये उसको क्या करेगा, एक गलती कंसीडर नहीं करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताहिर लिख लेता हूँ, ये भी गलत है। कुछ और ऑप्शन होंगे, यहाँ पर सजेशन प्रोवाइड करें कि आप ये लिखना चाह रहे थे, इसमें से देख लें, ये नहीं करना चाह रहे इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर नहीं करना चाह रहे और इसको ऐड टू द डिक्शनरी कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको गलती ना दे। तो ये ग्रामर और स्पेलिंग का जो टॉपिक था, इसकी सारी डिटेल मैंने बता दी आपको। ये इग्नोर का बटन हो गया, इग्नोर ऑल हो गया। कि इग्नोर में ये करें कि आप अपने वर्ड को इग्नोर कर देंगे कि मेरा ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। इग्नोर ऑल के मतलब ये है कि आप जो है ना जितनी बार वो वर्ड आपका MS वर्ड के अंदर यूज़ हो रहा है उसको एक बार इग्नोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको चेंज कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा कि ये बिल्कुल ठीक वर्ड है। और ऐड टू द डिक्शनरी करेंगे तो डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा कि नेक्स्ट जब आप वही उसी वर्ड को दोबारा टाइप करेंगे तो उसको वो मिस्टेक या गलती कंसीडर नहीं करेगा। चेंज का मैंने आपको बता दिया कि सजेशन में से हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड वर्ड को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। उसी वर्ड को चेंज ऑल करेंगे तो उसी वर्ड की जितनी भी गलतियाँ होंगी MS वर्ड के अंदर, जितनी दफ़ा वो टाइप हो चुका होगा उन सबको एक ही बार वो चेंज कर देगा। उसके बाद है जूम इन और जूम आउट की। जूम इन जूम आउट बेसिकली आपके MS वर्ड के साइज़ को प्रिस्क्राइब करता है कि आपका साइज सिस्टम कितना है, किस साइज़ कितना बड़ा करना चाह रहे हैं, कितना छोटा करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको कितना आप देखना चाह रहे हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप स्क्रीन के जो राइट साइड के नीचे जो बटन बने हुए हैं प्लस और माइनस का, उसको यूज़ करते हुए इसको जूम आउट करें और जूम इन करें। या फिर आप उसके व्यू टैब के अंदर जाके व्यू टैब के अंदर जाके भी आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट के लिहाज से या फिर उसको विड्थ के लिहाज से या पेज की परसेंटेज के लिहाज से, उसको जैसा मर्जी आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पर दो बटन बने हुए हैं, ये वर्ड है, ये दो प्लस और माइनस के दो बटन है। इसको मैं प्लस करता हूँ तो ये आपके टेक्स्ट का जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है इंक्रीज़ होता जाएगा और टेक्स्ट भी इंक्रीज़ होता जाएगा उसी टेक्स्ट के साथ, उसी पेज के साथ। दूसरा व्यू टैब के अंदर जाएंगे, जहाँ पर जूम का ऑप्शन होगा, जूम के ऑप्शन के साथ आप इसको कितनी % इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वो अप्लाई करें, या फिर आप इसको 100%, 100%, 75%, जितने फ़ीसद इसको जूम करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। पेज की विड्थ के मुताबिक, टेक्स्ट की विड्थ के मुताबिक, या पूरे पेज को आप करना चाह रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, पेज की विड्थ के मुताबिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो उसकी डिस्क्रिप्शन है बट उसके बाद एक और यहाँ पे बात बताई जा रही है कि यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ तो ये 10% प्लस या माइनस करता हूँ तो एक टाइम क्लिक करने से ये 10% इंक्रीज़ होती है और 10% डिक्रीज़ होती है। प्लस करूँगा तो 10% इंक्रीज़ हो जाएगा साइज़, अगर माइनस करूँगा तो 10% माइनस हो जाएगा उसका साइज़। नेक्स्ट जनाब है हमारा एक और लेक्चर जिसमें हम मार्जिन को देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है। बेसिकली मार्जिन जो है ना हमारे टेक्स्ट और पेज के दरमियान उनकी जो एज हैं, पेज के और टेक्स्ट का जो एज है उनके दरमियान से खाली जगह छोड़ देना। ये उस वक्त यूज़ होता है जब हम कोई किताब वगैरह लिख रहे होते हैं और हमने उस किताब को बाइंडिंग करवाना होता है, तो उसका एक साइड हमें थोड़ा सा आगे मूव करनी पड़ती है ताकि हमारा टेक्स्ट का कुछ हिस्सा जो है वो उस बाइंडिंग के अंदर ना आ जाए, तो मार्जिन की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो मार्जिन बेसिकली क्या होता है, मार्जिन आर द स्पेस बिटवीन एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। यू कैन एडजस्ट राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट के आप इसको ऊपर से, नीचे से, दाएं से बाएं से इसको सेट कर सकते हैं और इसको स्पेस इसकी छोड़ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड के अंदर जो होता है मार्जिन सेट होता है वो 1 इंच होता है कि आप 1 इंच लेफ़्ट से, 1 इंच राइट से, एक टॉप से, एक बॉटम से, अब 1 इंच का जो मार्जिन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है। अब इसको सेट करने का तरीकाकार क्या है,
तरीका ये है कि आप इसको के अंदर जाएं और इसके लेआउट में जाएं। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर मार्जिन का एक ऑप्शन आएगा, इसको मार्जिन सेलेक्ट करें। कुछ इसके पहले से प्री डिफाइंड हैं, बने बनाए टेम्पलेट बने, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल सिलेक्ट होता है। इसकी साइज़ भी साथ लिखे हुए हैं कि टॉप पे, लेफ़्ट पे, राइट पे, बॉटम पे कितना इसका साइज़ है मार्जिन का, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अगर अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए कस्टम मार्जिन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे उसको टॉप, लेफ़्ट, मार्जिन, राइट, बॉटम यहाँ पे इसको साइज़ देंगे तो वो भी उसी लिहाज से उसको सिलेक्ट कर देगा। अब मैं टॉप से इसको करना चाह रहा हूँ जनाब 4 सेंटीमीटर करना चाह रहा हूँ, और बॉटम से भी इसको 4 सेंटीमीटर करना 4 सेंटीमीटर, और इसको लेफ़्ट से करना चाह रहा हूँ इधर से भी 3 और इधर से भी 3 करना चाह रहा हूँ। अप्लाई करता हूँ, इसको ओके करता हूँ तो ये मेरा साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा कि ऊपर से भी 4 इसने चेंज कर दिया, इधर से भी 4 इंच छोड़ दिया, इधर से भी 4 छोड़ दिया, नीचे से भी इसको 4 इंच छोड़ दिया। तो ये मार्जिन कस्टम में जाएंगे। कस्टम मार्जिन लैंडस्केप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर लैंडस्केप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि 4 इंच ऊपर से, 4 इंच नीचे से, 4 इंच लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से फिर इसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है गटर पोजीशन। गटर पोजीशन बेसिकली होती क्या है, इस तरीके से आप इसको मार्जिन सेट कर सकते हैं। एक यहाँ पर है गटर पोजीशन, बेसिकली बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हम अपनी किताब को बाइंड करवा रहे होते हैं तो हम अगर इंग्लिश में किताब लिखी है तो उसके लेफ़्ट साइड हम उसकी क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं टेक्स्ट को, ताकि उसका वो हिस्सा जहाँ उसी साइड के ऊपर जो टेक्स्ट है वो बाइंडिंग के अंदर ना आ जाए, तो हम उसकी लेफ़्ट साइड को थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं और वहाँ पे बाइंडिंग करवा लेते हैं। अगर उर्दू की तरफ से हो तो हम उसका राइट साइड थोड़ा सा आगे करवा देते हैं ताकि उसी जगह के ऊपर, उसी पेज के ऊपर जो टेक्स्ट था वो बाइंडिंग के अंदर ना आ जाए। तो इसी वजह से हम उस चीज़ को कहते हैं जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं गटर पोजीशन। सेट कैसे करते हैं, उसी मार्जिन के डायलॉग बॉक्स में जाए, यहाँ पर गटर पोजीशन के उसको सेंटीमीटर दे दें कि 3 सेंटीमीटर ऊपर इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर लें, 2 कर लें, नीचे इनको इसको भी 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें, इसको भी हम 2 कर देते हैं और इसकी गटर को 3 सेंटीमीटर करते हैं। इसको अप्लाई करते हैं तो ये अब देखेंगे इसकी लेफ़्ट साइड जो है ना ये खाली है, 3 सेंटीमीटर ये इसने आगे लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिया इसको, और ये हमारा टेक्स्ट आगे मूव होगा। अब यहाँ पर हम इसको ईज़िली हम इसको क्या कर सकते हैं इसका बाइंड करवा सकते हैं। हमारा टेक्स्ट जो है ना वो बाइंडिंग के अंदर नहीं आएगा। ये होती है इसकी गटर पोजीशन। जी अगला टॉपिक हमारा कि क्या करते हैं कि ब्लैंक पेज को पेज ब्रेक कैसे अप्लाई करते हैं। पेज ब्रेक क्यों अप्लाई करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। बाजू का हम ऐसी किताब लिख रहे होते हैं या कोई असाइनमेंट लिख रहे होते हैं जहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा था, फ़र्ज़ करिए वो हमारा टॉपिक किसी पेज के दरमियान में ख़त्म हो गया, लेकिन हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो वो नए पेज के ऊपर से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, या तो उसको एंटर दबा के अगले पेज पे ले जाएं, लेकिन वहाँ बेहतर यही है कि वहाँ पर आप उसको पेज ब्रेक कर दें कि यहाँ पर पेज ब्रेक है, ख़त्म हो गया। अब जो कुछ लिखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम अगले पेज के ऊपर जाके लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कि इंसर्ट पेज, पेज ब्रेक अप्लाई कैसे करते हैं। पेज ब्रेक इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर पेज ब्रेक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख रहा था, इसको मैं रिमूव करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख रहा था तो यहाँ पर मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया, मैं इसको अगले पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाऊँगा और पेज ब्रेक यहाँ पे एक ऑप्शन है, पेज ब्रेक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने खाली जगह छोड़ दी है तो अगले पेज पे जाएगा, यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक को डिलीट कैसे करना है उसका भी तरीक़ाकार है। कंट्रोल+एंटर से जो है ना इसकी शॉर्टकट की है, पेज ब्रेक को अप्लाई करेंगे कंट्रोल एंटर से आप इस पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, या फिर आप उस इंसर्ट के टैब के अंदर जाके पेज ब्रेक को अप्लाई करें, उधर से वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने का भी एक तरीक़ाकार है कि आपके यहाँ पे था मैं एक और पेज ब्रेक कर देता हूँ, तीसरे पेज पे चला गया, अब ये 2-3 पेज ब्रेक हो गए। मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना चाहता हूँ। होम टैब के अंदर जाऊँगा, जहाँ पर एक नज़र आएगा हाइड एंड शो का बटन नज़र आएगा आपको, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो जहाँ
मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे पेज ब्रेक होगा वहाँ पे एक छोटा सा आपको आइकन नज़र आएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पेज ब्रेक आपने यहाँ पर किया है। एक ये हो गया, एक यहाँ पर हुआ है और एक यहाँ पे ठीक है, 3 पेज ब्रेक हैं। मैं अब यहाँ पे जाके इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट होता जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा। तो जो लास्ट बचेगा उसको आपने इसको ऐसे छोड़ देना है और इसको हाइड कर देना है। इस तरीके से हम अपने कर्सर पेज ब्रेक को इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्यों हम इंसर्ट करते हैं? बाज़ ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और उसका एक पेज जी तो क्या करना चाह रहे थे हम, ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना चाह रहे थे। हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? बाज़ वक़्त ऐसे हम बुक्स वगैरह लिख रहे होते हैं या कोई असाइनमेंट वगैरह बना रहे होते हैं, जिसमें से आपने 1-2 टॉपिक आपने लिख लिए, तीसरा टॉपिक आपको नहीं आ रहा, उसको आप बाद में करना चाह रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस तरतीब के साथ भी करूँ, लेकिन इस टॉपिक को मैं बाद में करूँ। दरमियान वाला जो टॉपिक होता है आप बाद में करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, जैसे आप एग्जाम दे रहे होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं आपसे कहा जाता है कि इसको तरतीब से करें। पहला सवाल भी आपको आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा सवाल आपको नहीं आता और चौथा आता है। फिर आपने उसको करना भी तरतीब से। फिर आप करते क्या हैं, फिर आप कहते हैं कि पहला सवाल भी कर लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरे की जगह छोड़ देते हैं, फिर फ़ौरन आप चौथे पे चले जाते हैं। तो बाद में जब आपको टाइम मिलता है तीसरे सवाल को करने का, तो आप फिर उसी स्पेस के ऊपर जाकर, उसी जगह के ऊपर जाकर आप उसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसी ऐसी सिचुएशन भी MS वर्ड के अंदर बनते हैं कि आप असाइनमेंट लिख रहे हैं या कोई किताब वगैरह लिख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि दरमियान में अगर आपको ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पर मैं एक पेज छोड़ दूँ, इसको बाद में लिखूँगा, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद आप नेक्स्ट मूव कर दें। इसको इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि इंसर्ट के ऑप्शन में जाएँ, इंसर्ट के ऑप्शन में जाके वहाँ पे एक ब्लैंक पेज होगा वो इंसर्ट करें, तो आपका एक पूरा का पूरा ब्लैंक पेज यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट करता हूँ, ये पूरा का पूरा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया और नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया। आप चाहें तो इसको इसके ऊपर इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, बाद में इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे जिस तरह मर्जी आप इसको यूज़ करें आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जनाब, इसको ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। अब इसको डिलीट कैसे करना है? डिलीट का वही ऑप्शन है कि आप उसमें जाएं, होम टैब में जाके शो हाइड के बटन को क्लिक करें। यहाँ पर आपका जो है पेज ब्रेक नज़र आएगा, जो आइकन नज़र आएंगे आपको। यहाँ पर आप उनको डिलीट की बटन से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ब्लैंक पेज को और पेज ब्रेक को दोनों को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट की है वो ये है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डायरेक्ट को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करने का वही है कि आप शो हाइड के बटन को एनेबल करें और एनेबल करने के बाद डिलीट की के जो कीबोर्ड के अंदर मौजूद है उसको क्लिक करेंगे तो उसी ब्लैंक पेज को या पेज ब्रेक को वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। जी जनाब, आज का यही लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बाद में अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह हाजिर होते हैं फिर अगले नए वीडियो के साथ।